हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 4 का अध्याय नंबर 7, दान का हिसाब। तो चलिए इसको देख लेते हैं। राजा था। राजा जी लगदग कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च कर देते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। एक जो राजा थे वो जब अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते थे ना, तो बहुत सारे जो पैसे थे खर्च करते रहते थे, जितने मर्जी चाहे हजारों रुपया ऐसे ही खर्च कर देते थे। लेकिन अगर किसी को दान देना होता था, किसी की हेल्प करनी होती थी, तो उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। यानी तब वो कहते थे कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, वो पैसे देना ही नहीं चाहते थे। किसी की हेल्पफुल, जिसको ज़रूरतमंद होता था ना, उसकी हेल्प करना ही नहीं चाहते थे। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी आ जाता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता। तो वहाँ पर इसलिए गरीब लोग, दुखी लोग और विद्वान और सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि वहाँ पर इनका सत्कार नहीं होता था। सत्कार कहते हैं आदर, इनका बिल्कुल भी आदर नहीं होता था। और जो बड़े बड़े लोग होते थे वो आते जाते रहते थे। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ना यानी सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ, जो फसल हुई वो सारी बर्बाद हो गई। तो इस तरह से अकाल पड़ गया, तो पूर्वी सीमा के लोग जो थे भूखे प्यासे मरने लगे। जो उसकी पूर्व की सीमा थी ना, जो ईस्ट साइड की बाउंड्री थी, तो उस तरफ के लोग जो थे भूखे प्यासे मरने लगे, क्योंकि उनके पास खाने को ही कुछ नहीं था। तो राजा के पास ही खबर आई। वो बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। अब सूखा पड़ा है तो पड़ा है, ये तो भगवान की मर्जी से पड़ा है, तो इसमें मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। ऐसा राजा ने उनको कहकर हेल्प करने से मना कर दिया। तो लोगों ने कहा, महाराज राजभंडार में हमारी सहायता करने की कृपा करें। जो राजभंडार है यानी जो राज्य का भंडार होता है ना, जिसमें राजा के पास अलग से कोष में बहुत सारा धन इकट्ठा होता है। जैसे आजकल क्या होता है, टैक्स के रूप में गवर्नमेंट जो होती है, सरकार जो होती है, वो पैसा अलग रखती है। तो इसी तरह से जो राजा लोग होते थे, उनके भी राजभंडार में बहुत सारा पैसा और मोहरे, खजाने, कॉइन्स वगैरह बहुत होते थे। तो उनसे लोगों ने कहा कि तुम राजभंडार में से हमारी सहायता कर दो, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। यानी उनके देश में तो बिल्कुल अनाज खराब हो गया है, तो दूसरे देशों से खरीद लेंगे। तो राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इसी तरह सहायता की जो सभी की सहायता करते करते जब राजभंडार खत्म हो जाएगा, तब मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा यानी उसके पास खुद ही कुछ नहीं बचेगा। तो राजा ने कहा कि तुम लोगों के पास तो बहुत से बहाने हैं, क्योंकि आज तुम लोग कह रहे हो कि आज सूखा पड़ा है, कल ये हो जाएगा कि कहीं पर भूकंप आ गया है। भूकंप में क्या होता है, पूरी जो घर वगैरह होते हैं वो गिर जाते हैं। जब बहुत तेज भूकंप आता है ना, तो आपने देखा होगा, अर्थक्वेक जो होता है उससे क्या होता है, बहुत नुकसान हो जाता है। और कहीं पर ये लोग कहेंगे कि वहाँ के लोग गरीब हैं तो उनकी हेल्प कर दो। तो इस तरह से अगर मैं सबकी हेल्प करता रहूँगा, मैं सभी की सहायता करता रहूँगा, तो जो राजभंडार है वो तो ख़त्म हो जाएगा और मेरे पास भी कुछ नहीं बचेगा। यह सुनकर जो सभी लोग थे वो निराश होकर लौट गए। निराश होकर यानी उनको कोई जब हेल्प ही नहीं मिली, उनके पास कोई आशा नहीं बची, तो वो लोग वापस होकर वहाँ से लौट आए। उधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था, उधर सूखा जो था वो और ज़्यादा फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। बहुत सारे लोग जो थे वो भूख से मरने लगे, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें, हम आधा पेट खाकर ही जिंदा रह जाएंगे। उन्होंने कहा, महाराज आप हमें ज़्यादा नहीं दीजिए, सिर्फ 10,000 रुपये दे दीजिए, हम आधा पेट खाकर ही जिंदा रहेंगे। यानी जहाँ वो 2 रोटी खाते हैं वहाँ वो 1 ही रोटी खाएंगे, इस तरह से। लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ेगा ही, है ना। तो राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट में जीवित रहकर लाभ ही क्या है? तो राजा कह रहा है कि इससे अच्छा तो तुम मर ही जाओ, कि इतना कम खाकर जीने से क्या फ़ायदा है। और 10,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा होते हैं, कम थोड़ी ना है। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। उनमें से एक आधा लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। तो उसने कहा कि इतने लाखों रुपए राजकोष में हैं, और अगर तुम थोड़ा सा धन हमको दे भी दोगे
तो क्या नुकसान हो जाएगा? नुकसान होता है हानि होना। यानी क्या हानि हो जाएगी? राजा ने कहा, राजकोष में धन अधिक है तो क्या दोनों हाथों से लुटा दूं? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं सारा धन सबको दान में दे दूं। दोनों हाथों से लुटाना यानी सारा कुछ दे देना। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। उसने कहा कि रोज़ तो आप लोग जो हैं यहाँ पर जो कपड़े होते हैं उनमें जो परफ्यूम वगैरह लगाने में या फिर मनोरंजन में जो नृत्य वगैरह कराते हैं ना उस पे, और जो महल की सजावट में यानी फूल वगैरह लाने में, हर चीज़ लाने में इसमें खर्च हो जाते हैं। तो अगर इन रुपयों से थोड़ा सा धन जो है ज़रूरतमंदों को मिल जाएगा तो दुखियों की जान बच जाएगी। तो ऐसा किसी ने कहा कि जो ज़रूरतमंद है, जो नीडी लोग हैं, जिनको इस समय ज़रूरत है, तो उनकी जो दुखी लोग हैं उनकी जान बच जाएगी, वो भूख से नहीं मरेंगे। यह सुनकर जो था राजा को क्रोध आ गया। क्रोध यानी गुस्सा आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तो राजा ने कहा कि पैसा तो मेरा है, मैं चाहे उसको उबाल कर खाऊं या तल कर, यानी मैं उसको अपने ऊपर जैसे मर्जी वेस्ट करूं या लगाऊं। तुम कौन होते हो कुछ भी कहने वाले? तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। जो कुछ राजा लोग ऐसे होते थे, किसी की हेल्प नहीं करते थे और उनको जो ऐसे कहता था तो उसको ही जेल में डाल देते थे। इसलिए वो बोल रहा है कि तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए तुम यहाँ से चुपचाप खिसक जाओ, यानी यहाँ से चले जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। राजा को जब उन्होंने गुस्से में देखा तो जो लोग आए थे वो वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात। छोटे छोटे लोग हैं, ये एक मुहावरा है, छोटे मुंह बड़ी बात, यानी उनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, मुझे उपदेश दे रहे हैं। अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता तो यह रकम भी पूरी हो जाती। अभी भी वो अपने पैसों को खर्च नहीं करना चाहता। वो कहता है जो पहरेदार हैं, जो पहरा देते हैं ना गेट पर, तो उनकी खुराक यानी उनको जो भोजन दिया जाता है उनको जो है 2-4 दिन के लिए कम कर देगा तो ये पैसे पूरे हो जाएंगे, यानी उन पर जो खर्च होने वाला है रकम कहते हैं जो पैसे वगैरह हैं। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट तो भरेगा नहीं। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है, यानी उसको बहुत परेशानी हो रही है इन बातों को सोच सोच कर। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कह कर रह गए। वो कुछ नहीं बोल पाए, हाँ हूँ कह रहे, जैसे राजा कह रहा था उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, क्योंकि उनको पता था राजा को अगर गुस्सा आ गया तो सबको जेल में डाल देगा। मगर मन ही मन उन्होंने यह भी सोचा कि राजा ने यह ठीक नहीं किया, क्योंकि ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। जो नीडी होते हैं उनकी हेल्प करना राजा की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो उन्होंने सोच भी रहे थे मन ही मन कि राजा ने ये ठीक नहीं किया, लेकिन कोई भी राजा को ये बात कह नहीं पाया। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उन्होंने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की भी इच्छा पूरी कर दीजिए। अब जो कर्ण है ना, कर्ण जो है वो दानवीर के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वो हर चीज़ अपनी दान में दे देते थे। इवन अपने जो कवच कुंडल थे उन्होंने वो भी दान में दे दिए थे। आपने महाभारत में कुंती पुत्र कर्ण का नाम सुना होगा ना, तो ये उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो उनको भी उन्होंने कर्ण महाराज कह के संबोधित किया, इस राजा को भी, जबकि ये कितना बुरा राजा था, ये किसी की हेल्प नहीं करना चाह रहा था। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले कि तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। तो जब किसी की तारीफ़ होती है ना तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। अब राजा को भी जब उसने झूठी तारीफ़ कर दी तो राजा को भी बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि चलो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन थोड़ा मांगना तो तुम्हें मिल जाएगा। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। उसने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, यानी जो लोग घर बार छोड़ करके जंगलों में रहते थे ना पहले, तो वो लोग सन्यासी होते हैं। तो उनने कहा, मैं इस पैसे का क्या करूँगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेता रहूँगा। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है। उसने कहा, मैं थोड़ी बहुत ही भिक्षा लूँगा, लेकिन मैं अपना नियम बता देता हूँ मुझे किस तरह से लेना है। पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, तीसरे दिन उसका दुगना, चौथे दिन तीसरे का दुगना, इसी तरह प्रतिदिन दुगना लेता जाऊँगा। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। तो उसने कहा, राजा समझ गया, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। अब उन्होंने कहा, पहले दिन मैं जो लूँगा दूसरे दिन उसका डबल लूँगा, तीसरे दिन उसका ट्रिपल लूँगा, इसी तरह से वो लगातार बढ़ता जाएगा।
तो राजा ने कहा कि पहले दिन लेंगे, कितना हो सकता है 2-4 रुपए लेंगे तो इससे पेट अगर भर जाएगा तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी, है ना। 20 दिन, अगर एक दिन 20 लेंगे तो दूसरे दिन 40 लेंगे, 40 तीसरे दिन फिर 80 रुपये लेंगे, यानी 80 रुपीज़ लेंगे ना। 20, 40 एंड 80 हो जाएगा। इसी तरह से डबल होते जाएंगे और 4th डे में तो 160 हो जाएंगे। तो इस तरह तो 20 डेज अगर वो लेंगे तो बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, मैं लालची नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दे दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आ गई। उन्होंने कहा चलो कोई ना, 1 रुपया ले रहे हैं तो अगले दिन 2 रुपये हो जाएंगे, फिर 4 रुपये हो जाएंगे, यानी 1 फिर 2 और फिर 4, फिर इसी तरह से 8, इसी तरह से डबल होते जाएंगे, कोई बात नहीं। तो यह सुनकर जो राजा ने था उसने हुक्म दे दिया। हुक्म कहते हैं आदेश देना, ठीक है। तो उन्होंने आदेश दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान से काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उसे उलझन महसूस होने लगी। उलझन यानी उसको परेशानी महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते। उन्होंने यह बात जो है मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यानी वास्तव में यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब तो कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी बहुत हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आया। हड़बड़ाता हुआ यानी घबराहट के साथ। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया, उसको भी टेंशन हो गई। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कर रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो 20 दिनों में के अंत में तो कितने रुपए हो जाएंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। तो अब वो पूरा हिसाब कर रहे हैं, यानी पूरा लिखकर एक ब्यौरा बनाते हैं ना, तो उसको हिसाब करना कहते हैं। तो वो पूरा हिसाब बना रहे हैं। भंडारी हिसाब करने बैठ गया, यानी उसको पूरा लिखने लग गया, नोट करने लग गया कि एक दिन इतने दिए, फिर उसके डबल दिए, फिर उसके डबल दिए, इस तरह से। तो मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ़ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा चलवाने लगा। उसको भी बड़ी घबराहट हो रही थी कि राजा को जब पता चलेगा कि इतना धन चला गया तो वो तो हमको फांसी पे ही लटका देगा। उसको भी डर लगने लगा था। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। इसको कैसे लिखेंगे पता है आपको? 10,48,575 रुपये ऐसे लिखेंगे तो इतने रुपए हो जाएंगे। अब देखो, अभी तो वो 10,000 रुपये देने को तैयार नहीं थे जब लोग आए थे, और यहाँ पर तो 10,48,575 रुपये जाने वाले हैं, यानी 10,48,575 रुपीज़। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, मैं क्यों मजाक करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज जो था मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। अब राजा भी हैरान हो गया कि राजकोष कैसे खाली होने जा रहा है। तो राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया था, भिक्षा देने का आदेश दिया था आपने कि उसको भिक्षा में आप दे सकते हैं, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है, यानी 10,000 रुपये लूटने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का तो आदेश दिया ही नहीं था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। तो मंत्री जी ने कहा कि जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वो बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। बेहोश हो गए तो लोग जो थे सन्यासी को बुलाने दौड़े। जब वो उनको होश आया, सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, इस तरह मुझे जान माल से मत करिए, इस तरह जान माल से मत मारिए। तो आप मुझे, मैं क्योंकि इतना वो कंजूस था, वो दान देना ही नहीं चाहता था। जब इतना दान देगा तो उसको तो दिल का दौरा पड़ सकता था ना। तो उसने कहा
आप मेरा धन भी लूट रहे हैं और मेरी जान भी जा सकती है। तो अब देखो यहाँ उनने हिसाब बनाया है। दान का हिसाब है, पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपये, 4 रुपये, 8 रुपये, 16 रुपये और 32 रुपये, फिर 64, फिर 128। इस तरह से करते करते डबल डबल होते 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 तो हो गए 10,48,575 रुपये। और जबकि शुरुआत हुई थी 1 रुपये से। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, बहुत सीरियस हो गए। उन्होंने कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा कि मुझे मेरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने तो मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। तो सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 रुपये से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री भी गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए। गिड़गिड़ाना यानी प्रार्थना करना। मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए जा रहे हैं। सन्यासी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने खुद मंगाए हैं। सन्यासी ने फिर भी राजा की ही तारीफ करवाई कि राजा ने अपनी मर्जी से 50,000 रुपये राहत में दे दिए हैं। तो सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। तो सभी ने तारीफ़ की राजा की और सभी ने ये कहा कि हमारे जो महाराज हैं वो कर्ण जैसे ही दानवीर हैं। उन्होंने हमारी हेल्प के लिए इतना सारा पैसा हमें दे दिया है। ये जो कहानी है ये लिखी है सुकुमार राय ने। इसके प्रश्न उत्तर के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।